चीजें आपकी ऑन द स्पॉट उस सेशन में नहीं आ पाती वो टॉपिक्स, क्योंकि वो टॉपिक्स एक्चुअली डैशबोर्ड डिजाइनिंग के टाइम पे ही रिक्वायर्ड होते हैं, और कभी कभी रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ आपके पास किस तरीके से चीजें आ सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग सम डिफरेंट थिंग। सुमित राजपूत, अपना कैमरा ऑफ कर लो। यस। सो काफी सारी चीजें रहेंगी, हम लोग इसके अंदर देखेंगे। आपका जो एज अ एनालिस्ट, यहाँ पे दो टाइप की प्रोफाइल आपके पास रहती है, एक तो डेवलपर की रहती है, एक एज अ एनालिस्ट की रहती है। सो डैशबोर्ड डिजाइनिंग वाले प्रोफाइल पे आप लोगों को एंट्री मिलेगी। एज ए पावर बीआई डेवलपर आपको एंट्री अभी नहीं मिलेगी। पावर बीआई डेवलपर के लिए यू नीड बी सम एक्सपीरियंस अबाउट दिस। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर आप म्यूट नहीं करोगे तो डिस्टर्बेंस आएगी और आपका रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन है रेज योर हैंड, मैं स्टॉप हो जाऊंगा, फिर हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। वैसे आज आपको डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द डैशबोर्ड डिजाइन। तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, काफी कुछ चीजें, मतलब हाउ वी बिल्ड अ डैशबोर्ड, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट एज पर द प्रोजेक्ट, and what is the requirement of the data. It depends on the data set only. ठीक है, so we'll start from this. हम पहले केगल पे जाते हैं। बहुत बेसिक डेटा सेट उठाने वाला हूँ जिसपे आपको कोई भी काम कर सकते हो आराम से। बहुत सारे डैशबोर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, बट द डिपेंडेंसी इज व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि एग्जैक्टली आपको काम क्या करना। तो मैंने एक डैशबोर्ड यहाँ पे डाउनलोड किया, सॉरी एक डेटा सेट यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, सिंपल सा। ठीक है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे डैशबोर्ड्स मिलेंगे, बट आज हम कुछ अलग ही करने वाले हैं। मतलब आई होप कुछ वीडियोस पड़े होंगे मेरे, नहीं पड़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमको कुछ अलग ही चीज बताने वाला हूँ कि कुछ अलग लेवल पे हम लोग इस चीज को डिजाइन करेंगे। और हमारे पास टोटल 1 आवर अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल है। अकॉर्डिंगली वी वर्क ऑन दिस। ये हमारा सुपर स्टोर का डेटा है, ये मैंने इसलिए उठाया बिकॉज आई नो अबाउट दिस डेटा, क्योंकि ये डेटा पूरा कंप्लीट है। बाकी सारे डेटा में देखोगे इतना कंप्लीटेड नहीं है। डमी डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स निकाले हुए हैं। दीज आर द सैंपल्स फॉर द डैशबोर्ड डिजाइनिंग, जो कि मैंने आपको बोला था कि आप अपने सैंपल्स पहले से डिसाइड करके रख लो। सो यू कैन चेक दिस आउट, दीज आर द सैंपल्स। ये सेल्स के लिए है व्हाट वी आर फाइंडिंग, ये आपका प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए है, और ये आपका कस्टमर डैशबोर्ड एनालिसिस के लिए। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस। अब अच्छा, इन सब में आपने एक कॉमन चीज देखी होगी, तीनों के बीच में एक कॉमन चीज है। व्हाट इज अ कॉमन थिंग इन दिस? क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? हम्म, बताओ। इनके ऊपर का बार अगर आप देखोगे, दीज आर द फिल्टर 2014, 15, 16, 17, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द पॉइंट कि हम लोगों ने क्या करा, इसका ऊपर का बार हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, प्रॉपरली फिक्स है। हम ब्लैंक रिपोर्ट पे आते हैं। मैं एक एक चीज करके एक एक पर्टिकुलर फंडा एक एक डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो उससे आपको पूरा सारा सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एंड आई ऑल्सो गिव यू सम गाइडेंस ऑन द बेसिक guidance on the tax is the very important for you for the calculation purpose। जैसे कि आप एक्सेल में कैलकुलेशन यूज करते हो, सेम वैसे ही रहता है, कुछ अलग से नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। चीजों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कैलकुलेट करते समय। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। वी आर इंपोर्टिंग अ डेटा। डेटा इंपोर्ट करना तो आप लोगों को आता ही है ना? तो डमी डैशबोर्ड पे जाते हैं। दिस इज आवर डेटा, इट्स अप्रोक्सीमेटली 50,000 समथिंग। ओके, for the data cleansing purpose you can use SQL, you can use any other thing whatever you want। आप उन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू द ट्रांसफॉर्म द डेटा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्लिचेस अवेलेबल है।
सिटी कंट्री कस्टमर डॉट नेम लिखा हुआ है, सो आई जस्ट वांट टू चेंज दिस वन, कस्टमर अंडरस्कोर नेम करना चाहता हूँ। एंड दिस वन इज ऑर्डर डेट, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, अंडरस्कोर करना चाहता हूँ। ऑर्डर आईडी डबल डबल वाले जो है उनमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ अंडरस्कोर चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कितना वीक नम भी निकाला हुआ है, मार्केट टू भी है, फिर भी अवेलेबल है सब कैटेगरी। So what we do, we just do this. जो काम मैं ट्रांसफॉर्म में कर रहा हूँ वो आप लोग एक्सेल से भी कर सकते हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आज मैं चीज बता रहा हूँ, देखो इतना पावर बीआई पढ़ने के बाद भी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना इतनी सी चीज देखने में आ जाता है। ये हाँ बेसिकली हाउ वी बिल्ट एन दिस वन। ओके, तो हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरे को लग रही थी, मेरे को नाम वगैरह बिल्कुल प्रॉपर चाहिए थे, तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट मैंने उसको चेंजेस पे लेके आ रहा हूँ। सारे के सारे ज्यादा नहीं है, मिनिमम है, ज्यादा होते तो कुछ हम और डिफरेंट तरीका निकालने की कोशिश करें। सो वी हैव कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर आईडी, इट शुड बी इंस्टेड ऑफ डॉट की जगह हमारे पास वो होना चाहिए अंडरस्कोर, डॉट को हटाते हैं, कस्टमर नेम, डिस्काउंट, मार्केट, एंड मार्केट को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, हाउ मेनी मार्केट्स वी हैव ओनली यूएस मार्केट दिख रही है, बट इसमें और भी मार्केट है। एंड व्हाट इज दिस, लोड मोर करते हैं, तो इसमें वन 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 दिखाई दे रहा है, वी डोंट नीड दिस कॉलम, तो ये चाइनीज कॉलम हम लोग हटा देते हैं इसके अंदर से। तो वेयर इज द चाइनीज कॉलम, टेक्स्ट आया और रिमूव कर। नाउ दिस वन इज ऑर्डर डेट, ऑर्डर आई। अब मेरे को इनकी पोजीशन भी चेंज करनी है। प्रोडक्ट नेम, प्रॉफिट, क्वांटिटी, रीजन, रो आईडी, ओके, सेल्स, सेगमेंट, शिप डेट, शिप मोड, शिपिंग कॉस्ट, स्टेट, सब कैटेगरी, ईयर। ईयर कौन कौन से हमारे पास, लेट चेक। कई बार क्या होता है 2015 दिखा रहा होता है, ऐसा कई बार होगा, इसमें भी होगा शायद। मार्केट टू एंड वीकनम, वी डोंट वांट मार्केट टू एंड वीकनम। तो बहुत सारी चीजें सेट करनी है इसके अंदर, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को सेटल डाउन करके नहीं दी गई है। ईयर भी हमें चाहिए नहीं, हमारे पास ऑर्डर डेट अवेलेबल है, वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस ईयर बाय यूजिंग द ईयर डेट। ओके, सो नाउ अब क्या था हमारे को, तो सेट करना पड़ेगा। हमारे पास रो आईडी का है, ये रो आईडी, रो आईडी को हम मूव करेंगे स्टार्टिंग। रो आईडी के बाद आएगा ऑर्डर आईडी। ठीक है, ये थोड़ा सा ये सब चीजें सेटल डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब चीजें सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं ना, तो दिक्कत आएगा। फिर उसके बाद आएगा ऑर्डर डेट। देखा, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार, कोई बात नहीं, वेयर इज ऑर्डर डेट, दिस इज, जंप कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर हमारा आएगा शिपिंग डेट।
अगर हम शिपिंग डेट पे, और इसमें दो कॉलम हम मूव करेंगे, शिपिंग डेट और शिपिंग मोड। पकड़ा, दोनों को ले गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर थिंकिंग कि हमें ये सब ना करके डायरेक्ट काम चल जाए। इट्स इम्पॉसिबल। चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी अपने डेटा को बनाना है तो। ठीक है, उसके बाद आता है कस्टमर आईडी। फिर आपका आएगा सेगमेंट। वेयर इज द सेगमेंट? सेगमेंट के बाद क्या आना चाहिए? कंट्री के बाद सिटी। डिस्काउंट आगे जाएगा। सेल्स का है इसमें। सेल्स के बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद आता है प्रॉफिट। सेल्स के बाद आएगा क्वांटिटी। शिपिंग कॉस्ट। स्टेट को हम लेके जाएंगे कंट्री के बाद। ये बस तरीके होते हैं हाउ यू मैनेज योर डेटा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली। क्योंकि चीजें सिस्टमैटिकली लग जाती हैं, तो जो वो पावर बीआई में काम करते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू ब्रेक योर डेटा, और बहुत आसानी से आप उसको सेटल डाउन करके देख सकते हो, एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू। कस्टमर नेम, categories there. Yes. This is my category. State city हो गया। Product ID is there. Market is after the product. Order priority is on the last. Subcategory should be before the product. Reason country के पहले आना चाहिए। Reason, country, state, city, product ID, product name, market, sales quantity, discount, profit, shipping cost, and order priority. ठीक है, so all are the set. There is no need to be any kind of changes. We don't need. और हाँ, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी कैन वर्क ऑन इट। अब हमें कोई भी चीज चेंज या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हम बस डेट वाले डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, अपने हर डेटा टाइप का मॉडिफिकेशन चेक कर लेते हैं। कस्टमर आईडी शिपिंग एबीसी एंड सेगमेंट रीजन। ठीक है, ये भी ठीक है। डेटा टाइप जरूर चेक कर लेना। डेटा टाइप अगर गड़बड़ हो रहा है तो गाइस कैलकुलेशन भी आपके गड़बड़ आएंगे ही आएंगे, एंड इट्स 100% श्योर। ठीक है, सो अब हम करेंगे इसको क्लोज एंड अप्लाई, एंड वी जस्ट वेट फॉर टू लोड दिस डेटा। ठीक है, मैंने 1 घंटे में ये तीनों कैसे बना दूंगा, बिकॉज मेरे पास सैंपल्स अवेलेबल हैं, दैट्स व्हाई। अगर सैंपल अवेलेबल नहीं होते तो इट विल टेक टाइम, बट हमारे पास फ्रंट अवेलेबल नहीं है। सो फ्रंट, फॉर द फ्रंट पर्पस वी आर जस्ट डूइंग समथिंग। मैं डैशबोर्ड जो है वो थोड़ा सा वेबसाइट फॉर्म में यहाँ पे डिजाइन करने वाला हूँ। आई जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट लोगो।
सब अपना बनाएंगे अब। So let's see what's the logo in this. एक बढ़िया सा लोगो चूज कर लेते हैं और हम चिपका देंगे इसको। तो इस लोगो को चूज करके डमी डेटा सेट में डाल देते हैं। Where is the डमी डेटा सेट सुपरस्टोर लोगो? Okay, so we'll just put some logos and designs related to this. तो पहले मुझे कुछ तीन डैशबोर्ड में हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। So we design some buttons. So just want to write this is a shape on hover. Okay, and this one is the rotation. We need to open the rotation. Hit on hover text we want. Suppose this is my sales dashboard. Okay, थोड़ा सा font size increase कर देंगे। We'll see output कैसा आता है। ठीक है, action is on. So because once we click on this, तो हम इसको देंगे कि हमें क्या करना है। पेज नेविगेशन डेस्टिनेशन अभी हमने बनाया नहीं है, so we are not putting the destination part. और इसको हम लोग इसको देते हैं ओ ओ आ गया। अच्छा, ऑन होवर लेके आ रहा हूँ। दैट्स माय मिस्टेक, मैंने उसका स्टाइल और जो टेक्स्ट है ना ऑन होवर कर दिया। मेरे को ऑन होवर नहीं लाना, डिफॉल्ट। शेप में भी ऑन होवर कर रखा था, सेट इज डिफॉल्ट। लेट्स क्लिक हियर। तो 8 सिंपल बन जाते हैं। बॉर्डर शेड
सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हमने यहाँ पे लिखा एंड द फॉन्ट कलर शुड बी ऑन ब्लैक। ये ऑन होवर आ रहा है ना? ऑन होवर मेरे को इसको हटाना है, तो मैं इसको कैसे रिमूव करूं? कहाँ से सेट हुआ ये मेरे से? एक्शन पेज नेविगेशन का दिया है, ठीक है। एंड शेप में हम लोग चेक कर लेते हैं जरा ने, स्टेट डिसेबल कर लेते हैं इसकी, ठीक। तो दिस इज अ पॉइंट, ये बटन फॉर्मेट। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत ले लिया है। अब इसको मेरे को एक्चुअली शेप बनाना था, मैंने उसको पहले ही बटन बना दिया। ये करना ना मुझे, उसके ऊपर अपन बटन लगा। यार टेक्स्ट तो नहीं आ रहा इस पे, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? कहीं किसी को कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है? करना क्या है? अरे मुझे लिखना था उस पर, और मैं वाइट बैकग्राउंड था, वाइट कलर से ही लिख रहा था। दिस इज माई मिस्टेक, मैं वही काम कर रहा था। ये करना था। नाउ इट्स डन। सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, shadow is this, water color। और उसमें ही मेरे ख्याल से ये दिक्कत हो रही होगी। उसको दोनों कर देते हैं, बोथ साइड। इसको राइट कर देते हैं। मैं भी बना रहा हूँ फ्रंट, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया हमारा वेबसाइट होती है, वेबसाइट। तो वेबसाइट में क्या होता है कि वी हैव अ सिंगल प्लेस, तो वहां से हम लोग पूरा वर्कआउट कर रहे होते हैं। दिस इज माय कस्टमर डैशबोर्ड। ठीक है, एंड दिस इज माय प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, ये हमने तीन सेक्शंस बना लिए। नाउ वी आर जस्ट पुटिंग दिस। हम बस एक फ्रंट बना रहे हैं, फ्रंट हमारा तैयार हो गया, फिर हमारे को कुछ नहीं करना। सो वी जस्ट पुट दैट। और यहाँ पे हम लगा देते हैं लोगो, ये हमारा ग्लोबल सुपर स्टोर का लोगो। ये हमारा कंपनी का लोगो आ गया। ये हमारे डैशबोर्ड के पॉइंट्स आ गए। बॉटम में एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया। और टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं, वट एवर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट 8980 and this is my address। एड्रेस हमने डाल दिया विनय नगर, सेक्टर 2A। ठीक है, दिस इज एन एड्रेस एंड समथिंग, जो भी आप पैसे डालना चाहो आप उसको पुट ऑन कर सकते हो। जितनी भी चीजें हम नीचे डालना चाहो आप इसको डाल के एंड यू कैन। ठीक है, बॉर्डर्स विजुअल्स वगैरह मैंने डाल दिए, बॉर्डर्स डाल दिए, विजुअल बॉर्डर डाल दिए। यू इफ यू वांट अ शेडो यू कैन जस्ट पुट दिस डाउन, तो आप शेडो भी इसके अंदर डाल सकते हो। और मुझे इसका साइज बढ़ाना है। सेंटर अलाइन कर देते हैं। इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज, इंक्रीज। ओके, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट।
थोड़ा सा इसको नीचे की साइड स्क्रैच कर देते हैं। सो दिस इज आवर लैंडिंग पेज बेसिकली। तो ये हमारा ये लैंडिंग पेज हो गया कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा लोगो फॉर्मेट बना के हमने अपने डैशबोर्ड कनेक्ट करने के लिए एक लोकेशन रख ली। हम यहाँ पे उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट कि आपने एक तरीके से एक पेज यहाँ पर डिजाइन कर, whatever your background you can choose your background colors। जो भी आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहो वो आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। तो इसमें जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक शेप से, सो व्हाट आई डू हियर, मैं बस एक बॉर्डर लाइन खींचना चाहता हूँ। चलो बॉर्डर लाइन नहीं खींच रहे, अपन इतना ही, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट लैंडिंग पेज, दिस इज माय होम पेज। अब मेरे को 3 पेजेस बनाने हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, सेकेंड वन इज वाई, सेकेंड कौन सा था, कस्टमर डैशबोर्ड। एक्चुअल वर्क बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली वी नीड दीज टाइप ऑफ थिंग्स, प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, तो वी हैव टोटल दीज आर डैशबोर्ड्स जिनके बेसिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो सिर्फ डैशबोर्ड्स निकाल लेते, नाउ वी हैव एक्चुअल पार्ट जो हम लोग इसमें देख सकते हैं। लेट्स वी कनेक्ट द एक्शन पार्ट, उसको पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं हम लोग, वन बाय वन हम बैक टू बैक चल रहे होते हैं। तो दिस इज माय पेज नेविगेशन फॉर्मेट एंड व्हाट्स माय डेस्टिनेशन इज द सेल्स परफॉर्मेंस। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज switched to the पेज नेविगेशन, और ये आपका जाएगा कस्टमर डैशबोर्ड। प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड पे अगर हम जाएंगे, एक्शन, एक्शन में पेज नेविगेशन, आप देख रहे हो मैं जो मेरा डिजाइन था उस पर मैं सिलेक्शन के बाद ही उसको स्विच करा रहा हूँ, डायरेक्टली उसको स्विच नहीं करा रहा हूँ। तो दिस इज माय प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, तो ये एक हमारा पोर्शन बन गया कि हम लोग यहाँ से स्विचिंग करके उन सारे पेजेस पे पहुंचे। तो फॉर सपोज फॉर एग्जांपल व्हेन एवर यू वांट टू स्विच योर दिस पार्ट, तो आपको क्या करना है, आप कंट्रोल दबाएंगे एंड क्लिक ऑन दिस, देखो मेरा पेज यहाँ पे शिफ्ट हो। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे को कस्टमर वाले पेज पे जाना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस कस्टमर वाले पेज पे। आई वांट टू चेक दिस आउट, प्रोडक्ट एनालिसिस पे जा रहा हूँ कि प्रोडक्ट एनालिसिस पे जा रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, एक बैक बटन चाहिए। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट यूजिंग, दिस इज माय बैक बटन। सो आई जस्ट पुट दैट बैक बटन ओवर देयर, ताकि मेरा जो डेटा है वो पूरे तरीके से दिखता रहे। लेकिन उसके लिए मैं किसी भी एक डैशबोर्ड पे, तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट एनालिसिस पे काम करने वाला हूँ। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स नहीं ले रहे अपन, एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले एक शेप डालते हैं टॉप पे जो हेडर्स उनका डिजाइन कर देगा। जो हमने देखा था ना, एक हेडर हम लोग देख रहे थे सबके उसमें कि एक हेडर हमारा बन रहा है, तो हम उसको देखते हैं। एंड व्हाट्स आवर कलर ओवर देयर, इट्स डार्क ब्लू। ठीक है, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट शेप में जाके, शेप के अंदर जाके, नहीं स्टाइल में आएगा इसका कलर, शेप फिल विथ दिस वन, यही कलर है दोनों के।
ये गलत कलर लिया है। इज देयर एनी नॉलेज अबाउट द कलर्स, किसी को है? थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। तो दिस इज द कलर फॉर्मेट्स जो हम लोग इसके अंदर रख रहे हैं। एक्चुअली इट्स रिलेटेड टू द लोगो, क्योंकि मेरा डैशबोर्ड जो है वो इसी फॉर्मेट पे चलेगा। सो आई जस्ट चूज सेम कलर विद द लोगो। हुआ किसी का कोई मैसेज? हाँ सृष्टि। सर इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते जैसे में पिक कलर कर सकते हैं, जैसे पेंट में करते हैं ना पिक कलर, हम्म। एंड एग्जैक्ट वो शेड मिल जाता है। नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा ना, वही तो चक्कर हो रहा है। नहीं तो पिक कलर होता ना तो मेरे को इसका कोड मिल जाता। वैसे एक आपने बहुत अच्छा सजेशन दे दिया, वी कैन डू दिस। कोड कहाँ से पता चलता है इसका? एडिट कलर्स, एक बार यहाँ आइए। कहाँ पर? एडिट कलर्स, इधर इधर ये रिबन में ही है, लास्ट में। ये यही है सर जो सिलेक्टेड है। यही वाला है? हाँ। इसका कोड कैसे रेड, उठाएंगे? सर रेड ग्रीन ब्लू जो है ना वो है इसका। क्या कोड है ना? 306199। सो लेट्स सी। यहाँ पर इसको चूज करते हैं, स्टाइल, दिस वन, मोर कलर। रेड सर रेड, वहाँ नहीं सर, रेड पे 30 60 90। अरे जीरो क्या आ रहा है? 61। अच्छा अच्छा, 60 91। 91 सर। 61 है ना, 30 61 99। ओके ओके। ये सर हम दिस मैच इज। कर। सो दिस इज द वे। देखो कई बार ऐसा होता है ना, नहीं है समझ में आया तो यू कैन गो दिस। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हमने वो चीज कर ली। नाउ वी आर जस्ट राइटिंग समथिंग। तो हम इस पे लिख देते हैं व्हाट। ये कौन सा डैशबोर्ड है? प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड। प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड। कुछ नहीं करना, इसको पकड़ना है और इसको ले जाओ और थोड़ा सा तो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। सेलेक्ट करके इंक्रीज करना, ठीक है। तो कर देते हैं 20। ठीक है, इसको लिया, इस पर डाल दिया। वैसे आप इस पर भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली भी लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिना माउस के काम करने में इतनी प्रॉब्लम आती है। मैं बिना माउस के काम कर रहा हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। सो दिस इज योर। अरे कहाँ गया? डिलीट ही हो गया था मेरे से।
ये आ गया। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट पुटिंग अ बैक बटन। बैक बटन क्यों चाहिए? बैक बटन इसलिए चाहिए ताकि हम लोग वापस जा सकें। तो जब भी आप कंपनी में भी काम करो, बिना उसके काम मत करना। क्या बोलते हैं? आप चाहो तो कोई दूसरा बटन भी यूज कर सकते हो, शेप भी यूज कर सकते हो, कोई इमेज ला के लगा सकते हो, कुछ भी जो मर्जी हो आप वो उस पे कनेक्टिविटी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद दिस वन। सो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बैक बटन में, इसमें होम बटन है क्या कहीं? होम इज देयर नहीं, होम नहीं है। आप चाहो तो नेविगेटर, तो बेटर ऑप्शन अपन को मिल गया। मैं ये वाला पॉइंट भूल गया था, बट हमारे को, हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें ऑन द स्पॉट मिल गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पेज नेविगेटर। माउस नहीं होगा तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, माउस होता बहुत आसानी से काम चल जाता। ठीक है, दिस इज द पेज नेविगेटर। सबके पास टाइम तो है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास टाइम नहीं हो, वो बोले कि मेरे को घर जाना है। ऐसा सिस्टम मत करना अभी हाल फिलहाल। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। अब ये हमारा पूरा पोर्शन बन गया। अब इतना पोर्शन डिजाइन करने के बाद व्हाट वी डू, कुछ नहीं करेंगे। सिलेक्ट करा, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, सेम विद दिस वन, सेम विद दिस वन। ठीक है, और बस यहाँ पे चेंज कर देंगे, दिस इज माय कस्टमर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, दिस इज माय सेल्स। सारी मेहनत सिर्फ इतनी जगह पे थी और कहीं नहीं थी, हमने इतनी मेहनत करनी थी बस। तो दिस इज योर सेल्स परफॉर्मेंस, दिस इज योर कस्टमर। ये आ गया कस्टमर्स पे, सेल्स परफॉर्मेंस पे आ गए, हमारा प्रोडक्ट आ गया, एंड दिस इज योर होम पेज। ओके, यू कैन स्विच फ्रॉम हियर। यहाँ से आप अलग अलग उस पर जा सकते हो, कस्टमर एनालिसिस डैशबोर्ड। नाम भी सेम कर देते हैं हमारा, बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम गड़बड़ था। हमारा एक पार्ट ही बचा हुआ था, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया।
मेरे को एक और चीज याद आ गई, उसको मैं लास्ट में सेटअप करूंगा। उसको भी हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम कलर का कर देंगे सारी चीजें। ओके। सो प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहले से निकाल रखा था। दिस इज आर प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड। मेरे को जो मिला था वो डिफरेंट डिफरेंट मिला था, बट उसको थोड़ा सा मोल्ड हमने कर दिया है। हमें एक स्लाइसर बनाना है, उसके अंदर टॉप सेल बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है, टोटल मार्जिन, टोटल प्रॉफिट मार्जिन बाय सब कैटेगरीज। ये कैलकुलेशंस निकालनी पड़ेगी। वी नीड टू डू दिस कैलकुलेशन। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट, टॉप 10 सेलिंग बाय प्रोडक्ट बाय टोटल सेल्स वॉल्यूम, ये प्रॉफिट वाइज है। ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग अ सिंपल थिंग। और सिंपल सी चीज है, दो पाई चार्ट चाहिए। वी आर नॉट यूजिंग पाई चार्ट्स, वी वर्किंग ऑन द डोनट चार्ट। काफी अच्छा लगता है डोनट चार्ट देखने में। हम इसको यहाँ पे डालते हैं। एक स्लाइसर हमें चाहिए होगा, दैट्स व्हाई वी आर नॉट। एक डोनट चार्ट हमने दे दिया। पहला डेटा हम लोग देख लेते हैं, पहला डेटा कैसे निकाला है। टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, अटेंडेंस अगर कोई न्यू ज्वाइन कर रहा है तो प्लीज अपनी अटेंडेंस फिलअप कर दें। सो वेयर इज माय टोटल सेल्स, so I'll use this one. Where is the segment category? So this is a category, technology, furniture and office supplies. ठीक है। तो सेटअप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं अभी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ डेटा बना रहा हूँ, सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। ओ, ओ, वेयर इज द लेजेंड। मैं लेजेंड भी ढूंढ रहा था, लेजेंड का टॉप सेट। ठीक है, ये हो गया। स्लाइस में अगर हम देखें, और हम इधर से लेजेंड, तो हमें एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट्स का मिल रहा है। सो वी कैन ऑल्सो चूज द स्लाइस कलर्स। तो स्लाइस कलर्स वगैरह अगर हमें सेट करने हैं तो वी कैन चेक दिस आउट। ऑल पे सिलेक्ट तो नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। वी चूज दिस वन। यही कलर हम लोग यूज करेंगे जो हमारे पास कलर्स अवेलेबल हैं। सेकेंड स्लाइस इज व्हाट, फर्नीचर। और जो हमारा बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा था, मैंने सेम कलर का दे दिया। तो थोड़ा सा लाइट कलर देने की कोशिश करेंगे अपन। और कलर्स में जाके उसी के शेड में भी आ सकते हैं ना। बट अभी तो मैं बस कवर अप कर रहा हूँ, बाद में सेटअप करूंगा इसको। अभी मैं बस, क्योंकि टाइमिंग बहुत जल्दी जल्दी खिंच रहा है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसको सेटल डाउन करता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, सेल्स कैटेगरी।
चैनल में जाके दिस वन, ओके। नेक्स्ट वन इज टोटल प्रॉफिट बाय कैटेगरीज। तो मेरे को सेल्स की जगह क्या डाल देना है, प्रॉफिट। सो वेयर इज द प्रॉफिट, हमारे ये प्रॉफिट पूरा इस तरीके से बन गया। सो हम कलर कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर रखे हूँ, मैं ऊपर वाले से रिलेटेबल रखना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाई। थोड़ी सी इसके जो शेड है, जैसे शशि ने सजेस्ट किया कि इसके शेड के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, और शेड के अकॉर्डिंग हम लोग उन चीज़ों को डिजाइन करते हैं। नाउ वी आर डिजाइनिंग दिस वन। इसको हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट मार्जिन बाय प्रोडक्ट सब कैटेगरी। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू डू सम कैलकुलेशन, हमें डैक्स यूज करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा, हमें कैलकुलेशन अलग मोड पे लगाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट बना लेते हैं एंड साइड से लगा देता हूँ। टॉप 10 सेल्स प्रोडक्ट बाय टोटल सेल्स कैटेगरी। सो हमें इसमें चाहिए टेबल। सो दिस इज आवर टेबल। इन्होंने टॉप 10 निकाला है, हम क्या करेंगे, टॉप 5 निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, टॉप 5 निकालेंगे। क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम एंड सम ऑफ सेल्स। So table, where is the product name? This is a product name. This is sum of sales, and we need to do some filters. सिर्फ इसी पेज पे चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे फिल्टर ऑन दिस पेज। सेल्स बेसिस पे फिल्टर लगाते हैं, बेसिक फिल्टरिंग। सो प्रोडक्ट नेम पे लगाते हैं टॉप एंड, कितने चाहिए, 5। और किसके बेसिस पे चाहिए मुझे, सेल्स के बेसिस पे। अप्लाई फिल्टर। सो दिस इज योर डेटा। ठीक है, ये बन गया। इसको बाद में सेटअप करेंगे हम लोग, पहले क्या करते हैं, उसके बाद हमें एक और चाहिए, तो what करते हैं। देखो जैसे मेरे को दिक्कत आ रही है ना साइज मेंटेन करने में, सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग सिंपल थिंग। पहले मैं इसको सेट ही कर लेता हूँ पूरा। एक सेट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ चेंजेस करने हैं, और कुछ अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट रोज का कॉन्सेप्ट नहीं, फ्लैशी रोज कंडेंस्ड फोल्डर। ठीक है, राइट, इज व्हाट। टोटल्स, टोटल हमें चाहिए नहीं, इसमें टोटल आ रहा है, नहीं टोटल हमें चाहिए नहीं। हम और क्या करना था हमें, वैल्यूज जो हैं उनका साइज इंक्रीज। 16। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं, फॉन्ट चेंज वगैरह कर लेते हैं, जो भी फॉन्ट्स आप रखना चाहो वो फॉन्ट आप रख सकते हो, वट एवर योर बैकग्राउंड कलर। अल्टरनेट टेक्स्ट इज नथिंग, हम मेरे को हेडर बढ़ाना है। हेडर कहाँ से बढ़ाना था, हेडर के लिए कुछ स्पेसिफिक है ना, कॉलम हेडर्स। 16 values, it should be in 12।
बहुत ज़्यादा हो, 16 ही को। ठीक है, दिस इज योर हेडर अलाइनमेंट। इसको इधर ही रख दो, लेफ्ट में ही सही लग रहा था। बैकग्राउंड कलर शुड बी, कहाँ गया वाला कलर, इट्स बोल्ड। ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बोल्ड कलर था। ठीक है, डन। बस इतना चाहिए करना था, थोड़ा मैं बस सेटल डाउन कर रहा था। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। सारे टेबल्स हम इसी फॉर्मेट पे डिजाइन, इससे ज़्यादा डेटा हमारे पास आना नहीं है। हम इस टेबल को लिया, यहाँ पे खिसका देते हैं थोड़ा सा। इसका बॉर्डर वगैरह रह गया तो वी विल चेक दिस आउट, द बॉर्डर टोटल सेलिंग बाय क्वांटिटी। सो वेयर इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, नहीं दिख रहा क्वांटिटी, ये यहाँ डाल देते हैं। सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। एंड हमें क्या चाहिए, टॉप 10 पे फिल्टरिंग चाहिए। अच्छा, ओनली वन टॉप एंड फिल्टर हम लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, जस्ट अप्लाई दिस फिल्टर, इसमें तो आना चाहिए ना। हम्म, अच्छा टॉप 5 ऑलरेडी आ रहे हैं, मेरे को कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे जो सेल्स के थ्रू लगा हुआ है, इसमें सेल्स के थ्रू लगा हुआ है, तो इसको सेल्स की जगह हम क्या डाल देते हैं, क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी, अप्लाई फिल्टर। ठीक है, सिर्फ वो फिल्टर मेरा ऊपर गड़बड़ लग गया था मेरे से, तो फिर से मैंने इसको पेस्ट किया, क्योंकि एक ही टॉप एंड फिल्टर लग सकता है। अरे यार, ऐसे होता है बिना माउस के, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि विद माउस काम करना, विदाउट माउस काम मत करना। तो थोड़ा सा अप कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हमने चिपका दिया, इसको यहाँ चिपका दिया। तो ये वाला जो डेटा है, तो थोड़ा इधर साइड में करते हैं, इस डेटा को पकड़ते हैं, यहाँ चिपका देते हैं, इसको पकड़ते हैं। ओके, बोर आप लोग हो रहे होगे, मैं बोर नहीं हो रहा, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। ठीक है, सो बी केयरफुल, हमें सबके बॉर्डर्स चाहिए। हम इसको सेटअप करते हैं, और सीधे मैंने तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है। अब ध्यान दोगे तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है। आई जस्ट मेक, बॉर्डर किस में मिलेगा, जनरल में जाके टैक्स में जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यही चीजें होती हैं जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। बॉर्डर इसका 4 पे सेट कर देंगे और छोड़ देंगे। मेरा सिस्टम देख रहे हो, पूरा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो पूरा स्टक होने लगा। एक ये पोर्शन मेरा यहाँ पे डिजाइन हो गया, एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, ये गड़बड़ है, इसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं। फिल्टर में गए, इस पे जाके क्लिक करेंगे, और सम ऑफ क्वांटिटी की जगह सम ऑफ प्रॉफिट करेंगे। दैट इज द प्रॉफिट, दैट इज द प्रॉफिट।
अनअप्लाई फिल्टर। तो ये हमारा जो डेटा आ रहा है वो किस पे आ रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट पे आ रहा है। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ चीजें बाकी है। इसमें ये डेटा डला हुआ है, सम ऑफ प्रॉफिट का दिखा रहा है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सम ऑफ क्वांटिटी तो सही आया है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, सम ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे क्या लिखवाना है इसको, सम ऑफ प्रॉफिट। इसमें डाल देते हैं दिस इज माय सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टॉप 5 डेटास हैं सारे के सारे। यू कैन एंटर दी सम हेडर्स ऑन ऑन दैट। मैंने हेडर्स नहीं डाला है अभी, बट हम लोग हेडर्स भी डालेंगे इसके अंदर। हेडर आपको मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज बाय यूजिंग दिस वी कांट एनालाइज कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आ रही। तो अब हम एक बटन स्लाइसर में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो इसको थोड़े से ब्लैंक में क्लिक करते हैं एंड बटन स्लाइसर एक डाल देते हैं। दिस इज आवर बटन स्लाइसर। सो बटन स्लाइसर क्या करेगा कि हमें स्लाइसिंग करवानी है, डेटा भी सिंक करवाना है, सारी चीजें करवानी है। तो हम स्लाइसिंग किस पे डालेंगे, ऑर्डर डेट पे स्लाइसिंग डालेंगे। दिस इज एन ऑर्डर डेट। और जो स्लाइसिंग ऑर्डर डेट पे हायरार्की आनी चाहिए। अब हायरार्की हमारे पास आने रही, order date hierarchy will lie, and it should be converted into the this one। ये आ गए हमारे बटन प्लेसर। ये यस, कॉलिंग मी। तो हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, एंड दिस वन इज लेआउट वर्टिकल फॉर्मेट, दिस वन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। इस तरीके से ले लेते हैं, दीज आर द टैबुलर फॉर्मेट ना। करके देख लो, जो अच्छे लगे वो उसके फॉर्मेट पे आप ले लेना। ऑल आउट वैल्यूज वगैरह आ रही हैं। ठीक है, ऑल आउट वैल्यूज। और यहाँ पे इसलिए मेरे को ये एडवांस वाला स्लाइसर है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ये बहुत सही है। ठीक है, बॉर्डर वगैरह आपको देना है, बॉर्डर वगैरह हम आपको दे देते हैं। लाइन में टू कर देता हूँ, राउंड अप वगैरह हमें चाहिए नहीं। एक छोटा सा वैल्यू फॉर्मेट जो है उसका हमारा सही सेट है, उसको तो हम यहाँ पे स्लैप कर देते हैं। और वैल्यूज का बॉर्डर देने की जरूरत हमें है नहीं। जर्नल में जाते हैं, पैक्स में जाते हैं, विजुअल बॉर्डर्स पे जाएंगे। विजुअल बॉर्डर्स पे जाके 4 कॉर्नर्स पे करके इसको राउंड अप करो। दिस वन इज पार्ट। इसको थोड़ा शेडो वगैरह भी दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा मतलब विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा आ जाए। तो शेडो फॉर्मेट दे देते हैं, ताकि उभरा हुआ अच्छा दिखाई देगा दिस इज स्लाइसर। अदरवाइज वो ड्राफ्ट्स में छुप जाएगा। वैसे मैंने बहुत गलत जगह डाला है स्लाइसर, उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा। स्लाइसर जो है वो अक्सर है ना साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो वो थोड़ा सा गलत जगह डला हुआ है। हेडर्स पे गड़बड़ हो गई है, हेडर्स पे गलती से मुझसे बॉर्डर डल गया है, तो इसका स्लाइस, इसका बॉर्डर बंद कर देते हैं। ये बॉर्डर मेरे को नहीं चाहिए, ये बॉर्डर। ठीक है, ये हमारा एक डैशबोर्ड तो हो गया कंप्लीट। सो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा
कि कैसे कैसे हमें यह चीजें सेटल डाउन करनी पड़ती है। सो दिस इज अ 2014, दिस इज अ 2013, 11, 12, ये सारी चीजें हमारे पास आ रही। नाउ एक ग्राफ और हमें डालना है, उसके बेसिस पे हमें इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं इन सारे ग्राफ्स को। तो क्या हमारे पास स्पेस है? तो हम देखते हैं कुछ जुगाड़ सेट हो जाए तो हो जाए। नहीं हो रही यार। एक जुगाड़ मैं सेट करना चाह रहा था कि कहीं यहाँ पे खरीदो सेटअप हो। ये बटन अलग से। बस ये थोड़ा सा नेविगेशन डालने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, वरना इस स्लाइसर को इधर चिपकाते और इसको इधर लगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्लाइसर के लिए जगह अपन बना लेंगे। थोड़ा और श्रिंक कर लेते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस बच जाए इसको। ठीक है, हो गया। एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसको अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करके उसको सेटल डाउन कर लो और आपको थोड़ा सा क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारे पास चीजें यहाँ पे हो गई सेटल। अब हमें एक ग्राफ और बीच में डालना है, दैट इज कॉल्ड एन मार्जिन ग्राफ। सो टेक्नोलॉजी ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर को लेके हमें एक ग्राफ डालना है, एंड दिस इज अ प्रॉफिट मार्जिन। हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन? एनीबॉडी? व्हाट इज प्रॉफिट मार्जिन? क्या होता है? कोई आइडिया? बोलो भाई। देखे सारे? हम्म व्हाट इज प्रॉफिट मार्जिन? फिर सारे मतलब जितने सारे जितने टोटल एक्सपेंसेस होते हैं ना, हाँ, निकालने के बाद जो हमारे पास बचता है। नेट प्रॉफिट। यस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉफिट। ठीक है। सो गाइस, सिर्फ डैशबोर्ड डिजाइनिंग इज नॉट अ टास्क, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ये सब चीजें क्या हो। एंड दिस इज द वन ऑफ द आर्ट डैशबोर्ड जो आपको हेल्प आउट करेगा इन सब चीजों के अंदर। सो यहाँ पे डेक्स के यूज केस आपके पास आ जाए। ठीक है। अभी जस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसको पूरा कंप्लीट भी करेंगे। हम लोग इसको देखेंगे कैसे कंप्लीशन पे लेके जाएंगे। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वगैरह मैं भी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लूंगा। आई गिव यू आर द ओनली द सिंपल पार्ट। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट आपको अवेलेबल कराऊंगा। डेटा सेट आप लोगों को पता है कहाँ से निकालना है, एंड ये कंप्लीट होने के बाद आई शेयर विद यू। ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ मेजर प्रोजेक्ट। लोग एक दो प्रोजेक्ट डिजाइन कराने का हमारा पोर्शन था, बट मैंने प्लानिंग ऐसे किया कि वी कैन वर्क ऑन द सिंगल प्रोजेक्ट, और वो पूरा प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डैशबोर्ड्स हम लोग यहाँ पे डिजाइन करके देख रहे हैं। ये एग्जैक्टली कंपनी वर्क होता कैसा है, काम कैसा होता है, मैंने एक डमी फॉर्मेट आप लोगों के लिए बना दिया। दिस इज अ फॉर्मेशन। तो हम लोग कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड्स यहाँ पे डिजाइन करके रखते हैं। हमारा क्लाइंट मल्टीपल लोकेशन पर जाके मल्टीपल डैशबोर्ड्स को अलग अलग खोल के ऐसे नहीं देखता। सो वी कैन गिव द सिंगल पेज लैंडिंग पेज, दिस इज अ होम पेज,
और होम पेज से हम सारी चीजें यहाँ पर रन करते रहेंगे। तो ये तरीके होते हैं चीजों को प्रेजेंट करने के लिए और काम करने के लिए, कि आप इन सब चीजों को कैसे प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यू कैन पब्लिकलाइज दिस डैशबोर्ड, और यू आप लोग इसको गेटअप में भी यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे आपका सैंपल वर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसी इन्हीं सब चीजों को लेके आपको पूरा प्रॉपरली जो वर्कआउट होता है वो आपको रखना है। और जैसे जैसे डैशबोर्ड बनाओगे, जब जब काम कर रहे होगे, तो बहुत पेशेंसफुली काम करना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्लिचेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ग्लिचेस इन द सेंस बहुत सारी चीजें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। जैसे आप अभी मेरे में देख रहे थे, मैं बनाने को तो मैं अभी आधे घंटे में पूरा बना दूं, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि बार बार चीजें लैग करती है। ठीक है, तो चीजें को थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे चीजों को देखना भी पड़ेगा। सो जब भी आपको मूव करना है तो मेक, तो स्पेस बनाने के लिए आपके पास होता है स्पेस, की आप स्पेस कैसे बनाओ। अब कई बार दिक्कत क्या होती है ना, जैसे स्पेस नहीं मिल रहा, मेरे पास डेटा लिमिटेड था तो मैं इसी स्पेस में काम कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस, ये जो कैनवा है ना, इसका स्पेस आप इंक्रीज कर सकते हो। किसी ने ये चीज नहीं पूछी आप इतने सी स्पेस में क्यों काम करो। तो कैनवा सेटिंग पर जाके यू कैन इंक्रीज द वेट एंड दिस वन पार्ट, आप आराम से इसको कस्टम पे लेके, सपोज आपकी वेट ये चीज सेटअप नहीं हो पा रही, यू कैन इंक्रीज योर वेट। मैंने यहाँ पे 3 करा, और देखो मेरे को स्पेस मिल गया साइड में, सो वी कैन यूज दिस वन। अब इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं अभी एक स्टैंडर्ड पार्ट पर काम कर रहा हूँ, दैट वन इज द स्टैंडर्ड सेक्शन। ठीक है, सो ये डैशबोर्ड्स के पार्ट में आपको भी दे रहा हूँ, मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है। आप लोग भी इस पर काम करना, इट्स योर ओन कलर कॉम्बिनेशन, योर ओन पार्ट। तो आप वहां से उन सब चीजों को उठा के वर्कआउट कर सकते हो। और यहाँ पे इन सब चीजों को आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप इन सबको बना के देख सकते हो। अगर आप बनाओगे तो आपको थोड़ा सा अलग कॉन्फिडेंस लेवल आएगा इस पे। ठीक है, सो इसको कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, कल हम इसको रैप अप कर लेंगे पूरा। कुछ पार्ट्स मैं पहले ही बना के लेके आऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कुछ चीजें कैसे कैलकुलेट करी, कैलकुलेट वाली चीजें मैं आपके सामने कर दूंगा एक दो। और बाकी सारा डैशबोर्ड जो है वो मैं ऑलरेडी प्री डिजाइन करके लेके आऊंगा। ओके जी, तो एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू, आप इस पर आराम से काम कर सकते हो। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, सर हम्म, सर मेरा इस डैशबोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं है। एक माइक ऑन करके बोलो। सर मेरा इस डैशबोर्ड में क्वेश्चन नहीं है, दूसरा डैशबोर्ड में दिखा दूं? एक मिनट, आपको शो करना है क्या? हेलो सर। हाँ, आपको शो करना है क्या स्क्रीन? हेलो सर। आगे तो बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है हमें। रोहित, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, मैंने डैशबोर्ड बनाया उसमें हाँ, डिस्प्ले करो। एक
सर इस डैशबोर्ड में मेरे को यहाँ पे ना इमेज लगानी है बैकग्राउंड में। क्या क्या डैशबोर्ड में मेरे को यहाँ पे ना इमेज लगानी है बैकग्राउंड में। कहाँ पर क्या क्या तो इसमें लग नहीं रही है। कहाँ पर लगानी है इमेज? टोटल कहाँ ऑफ पर लगानी है इमेज? टोटल ऑफ बैकग्राउंड है। ये कार्ड है, इसकी बैकग्राउंड है। आप ये कार्ड है पे जाओ, आप एक्टिविटी पे जाओ, इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे, इंसर्ट पापा इंसर्ट पे, पापा क्या क्या इंसर्ट में इमेजेस, इंसर्ट में कौन सी इमेज लगानी है? इमेजेस को चूज करो, कौन सी इमेज लगानी है? ले ली ले ली। लगा दो, लगा दो। सर लगी तो नहीं हुई है, सर लगी तो नहीं हुई है। अच्छा, वो कार्ड के बैकग्राउंड में इमेज, अच्छा वो कार्ड के बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, यस सर, तो उस पर यस सर। कार्ड पे क्लिक करो, कार्ड पे क्लिक करो। आप कहाँ हो? इंस्टीट्यूट में हो? कहाँ हो? इंस्टीट्यूट में हो? कहाँ हो? इंस्टीट्यूट में। अच्छा अच्छा, उसके सेटिंग्स पे जाओ। नाम तो लिख, नाम तो लिख। गौतम विशाल। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? 1 मिलियन 1 है, 2 0 मिलकर मैं अपना कर रहा हूँ। आप एक बार उस पर देखो, आपको आइडिया लगेगा, बहुत डिले होके आ रहा है, डिले होके आ रहा है मेरे पास। या तो आपने मल्टीपल ऑन कर रखा है। हेलो रोहित, रोहित सर बाद में रोहित आपकी आवाज नहीं आ रही। आप घर पे हो, सब पे हो क्या अभी? ओके, सो गाइस, रोहित का जो क्वेश्चन था, मैं आपको एक बार जो रोहित का क्वेश्चन था, आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज एन कार्ड, ठीक है। कार्ड पे मेरे को इमेज लगानी है। रोहित का बात था कि इस कार्ड पे मेरी इमेज है, तो यू जस्ट सिलेक्ट दिस कार्ड एंड जनरल पे जाओ, इफेक्ट्स में जाके आपको डेटा बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन चूज द बैकग्राउंड। मोर कलर्स वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, आपको इमेज का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट। अगर आपको जैसे इमेज वगैरह लगानी है तो आपको पहले पूरा फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। उसका पिक्चराइजेशन के लिए आपको एक अलग से पूरा सेक्शन बनाना पड़ेगा, देन उसके ऊपर कार्ड अप्लाई करो, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि जैसे इसमें जाके यहाँ पे भी ऑप्शन था कि यहाँ पे बैकग्राउंड में जाके आप यहाँ से इमेज फिक्स अप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन। बट यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे अगर आपने सोचा भी ना तो आपका इमेज नहीं लगेगा इसमें, ओके। दिस इज एन टेक्सचुअल फॉर्मेट। अब यहाँ पे भी आप देख लो, आप चेक कर लो, देखो कहीं इमेज मिल रहा है? यहाँ पे देखो, कहीं इमेज मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। सो यू कैन डू दिस। आप अप्रोच बना सकते हो अलग से इसको प्रोसेस करने के लिए, मतलब एक पूरा सेक्शन बना के उसके ऊपर इमेज लगा के देन उसके ऊपर कार्ड अप्लाई, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने इसको कट किया, मैं अपने होम पेज पे आया, मेरे पास यहाँ इमेज लगी है, यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, आई कैन जस्ट पुट दैट,
मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। जनरल सेटिंग्स में जाके पैक्स में जाके बैकग्राउंड कलर जो था उसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर, तो ये कुछ इस तरीके से मेरे को दिखने लगे। ठीक है, इमेज के ऊपर। तो ये तरीके होते हैं, आप इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कैसे जैसे जैसे आपकी डिमांड्स होंगी उसके बेसिस पे हम लोग काम। ओके, यस, हाँ जी समीर। हेलो, हेलो। जो भी डाउट पूछा था वो समीर ने ही पूछा था। समीर ने पूछा था? हाँ जी ओके, सर। ठीक है, क्लियर हो गया? उसको पूछ लो एक बार। यस सर, हो गया। ओके, और कोई डाउट किसी का? देख रहा हूँ। किसी का और कोई